श्री पुरंदरदास जी। आप नित्य भगवान के सामने जाते और श्री पंडरीनाथ भगवान से जाके कहते मुझे दंड दीजिए, कोई कष्ट दो, कोई पीड़ा दो। एक दिन ठाकुर जी पुरंदरदास के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, रोज मांगते हो कष्ट दो कष्ट दो, क्या कष्ट दें? बोले बस दे दीजिए जो उचित लगे, मुझे एक दंड भोगना है। मैंने आपको पीड़ा दी थी, आप मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको पीड़ा दी, नाथ मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तो फिर तुमको एक ही दंड है। बोले क्या? भारत में जितने तीर्थ हैं सबका दर्शन करने जाओ और सब जगह जाकर के जैसे हमारे सामने पद गाते हो वैसे सारे ठाकुरों के पद बना बना करके गाओ, सबको सुना के आओ। तो श्री पुरंदरदास जी अपनी पत्नी सहित भारत भ्रमण पर निकले, जितने तीर्थ हैं भारत के सब जगह गए, सब जगह दर्शन करके आए। मतलब कैसा दंड भोगा इन्होंने कि ऐसे नहीं ठाकुर जी ने कह दी तीर्थ चले जाओ तो सबरे तीर्थ घूम आए एक साथ ही। उस तीर्थ में जाते, वहां तीर्थ में जाके वहां की जो भाषा है उस भाषा को सीखते और फिर उस भाषा को सीख के वहां की भाषा में एक पद बनाते, पद ठाकुर जी को निवेदित करके तब अगले तीर्थ में जाते। ऐसे श्री पुरंदरदास जी ने अपने दंड को स्वीकार किया। पुरंदरदास जी ने उस दंड को उत्सव मना दिया। ठाकुर जी ने कहा हर तीर्थ का दर्शन करके आओ, भारत में जितने तीर्थ हैं सब जगह जाओ। उस तीर्थ में जाते और इतने दिन रहते कि वहां की भाषा आ जाए और फिर उस भाषा में एक पद बनाते, ठाकुर जी को निवेदित करते, निवेदित करने के बाद फिर प्रणाम करके अगले तीर्थ में जाते। अब ऐसा होने लगा कि पुरंदरदास जैसे ही प्रवेश करते थे मंदिर में सुगंधी तो रहती ही है, लेकिन पुरंदरदास के आते ही अद्भुत सुगंधी वातावरण इतना सुगंधित हो जाता और श्री ठाकुर जी ऐसे चमकने लग जाते जैसे कोई मणि चमक रही हो। अब तो ये होने लगा कि लोग बाग समझ जाते थे, जैसे ही सुगंधी आती ठाकुर जी चमकते तो सब पीछे देखते जरूर पुरंदरदास आया होगा। को देखने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते थे, ये वही हैं। 1 रुपया 1 कील के पीछे वो कर दिया था। अब पुरंदरदास की बड़ी ख्याति हो गई पूरे पंढरपुर में। या तो भीड़ पंडरीनाथ जी के दर्शन करने को होती है या पुरंदर के दर्शन करने को होती है। लोग उनका कीर्तन सुनने जाते थे, बैठते थे। ठाकुर जी बोले अब थोड़ी सी और परीक्षा ली जाए पुरंदरदास की। पहले तो इसको हमने अत्यंत कंजूस से अपना दास बना लिया, अब ये दास बन गया है, अब इसका मन कैसा, इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए। पंढरपुर में एक नृत्यांगना थी, एक नृत्य करने वाली, बहुत अच्छा नृत्य करती थी वो। लेकिन वो थी तो नृत्यांगना, अपना जीवन यापन करने के लिए नृत्य करती थी, पर श्री पंडरीनाथ भगवान से बहुत प्रेम करती थी, भक्त थी। और वो रोज पंढरपुर जाती, पंडरीनाथ विठल भगवान का दर्शन करके उनसे यही प्रार्थना की कि कभी आप मेरा नृत्य देखने आओ। वैसे है वो पवित्र नृत्य तो नहीं है, लेकिन नाथ मेरा भाव बहुत पवित्र। तो पंडरीनाथ के पास में बहुत लंबा निमंत्रण था, बहुत दिनों से निमंत्रण था। ठाकुर जी बोले भाई ये रोज हमको निमंत्रण देके जाती है, एक दिन चलें इसके नृत्य में, थोड़ा देख के आवे। ठाकुर जी बोले ऐसे गए तो हो गया काम, क्या करें। तो बैठे बैठे ठाकुर जी बोले ओहो इस नृत्यांगना का निमंत्रण है बहुत दिनों से और पुरंदरदास की हमको परीक्षा भी लेनी है। तो ठाकुर जी ने पुरंदरदास का ही रूप धारण किया और पुरंदरदास का रूप धारण करके उस नृत्यांगना का नृत्य देखने गए ठाकुर जी। महाराज जैसे ही पुरंदरदास का उस सभा में प्रवेश हुआ सब हक्का बक्का रह गए और सबके मुंह पे आता अरे पुरंदरदास यहाँ। औरों की तो चले क्या, वो नृत्यांगना भी रुक गई, पुरंदरदास है। पुरंदरदास बोले कहाँ बैठते हैं लोग? अच्छा इनमें बैठते हैं। तुरंत एक मसनद ली, उस पर ऐसे हाँ नाचो, तुम नाचती क्यों नहीं, हम तुम्हारा नृत्य देखने आए। और वहां सब लोग राम 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 राम। सुबह भक्ति करता है, मंदिर में जाके करताल बजाता है, मंजीरा पीटता है, पता नृत्य देखने आए। लेकिन वो नृत्यांगना जो थी ना उसके नेत्र सजल हो गए। बोले हरि तो नहीं आए लेकिन हरिजन आए हैं, ये जरूर मेरे पंडरीनाथ ने भेजे होंगे। और वो नृत्य करने लगी और ये भावना करने लगी कि ये हरिजन नहीं साक्षात मेरे विठ्ठल आए आज मेरा नृत्य देखने। वो स्वयं तो नहीं आएंगे इसलिए पुरंदरदास को भेज दिया है। नृत्य में द्रुत गति उसने पकड़ी, पुरंदरदास तो ताली बजाने लगे। पुरंदरदास जी बोले वाह 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 वाह, आनंद आ गया, क्या नृत्य किया तुमने, मैं कुछ देना चाहता हूँ। अपना सोने का कड़ूला उतार करके और उसको दे दिया, लो तुम्हारा, और दे करके चले गए। लेकिन वो कड़ूला पुरंदरदास का नहीं था, श्री विठल भगवान। और दे करके ठाकुर जी तो मंदिर में जाके व्यवस्थित हो गए, परीक्षा भी हो गई और निमंत्रण भी स्वीकार हो गया, दोनों काम कर आए। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ,
पुरंदरदास बोले भाई रामकृष्ण हरि। तो पुरंदरदास बोले ऐसा क्या हो गया भाई, आज ये रामकृष्ण हरि भी नहीं बोल रहा कोई हमसे। तो पुरंदरदास बोले होगी कोई बात। अब बात कहां से हुई कि मंदिर जैसे खुला, ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, एक हाथ का कड़ूला नहीं है। अब ये बात निकल के मंदिर से बाहर आई, पूरे नगर में हल्ला हो गया, भैया ठाकुर जी का कड़ूला खो गया है। कड़ूला चोरी होने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो जो लोग रात में नृत्य में थे वो सब मंदिर पहुंच गए। वैसे कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज पहुंच गए। ठाकुर जी का कड़ूला खोया, बोला हाँ। उसमें 2 शेर बने थे, बोले हाँ। उसमें कुछ ऐसा, बोले हाँ। अरे ये तो कल रात में पुरंदरदास पहन के घूम रहा था। बोले पुरंदरदास वो तो परम भक्त है भगवान। अरे भक्त, गली गली के आदमी से पूछ लो कैसा भक्त है वो, हमने अपनी आंखों से देखा कल उसको। पुजारियों के मन में विश्वास तो नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा, पर जब हर एक व्यक्ति से पूछा गया तो सबने कहा, बोले कि हमने अपनी आंखों से देखा। कल रात में वो वहां थे और वहीं उन्होंने प्रसन्न होकर के नृत्यांगना को वो कड़ूला उतार के दिया। हो सकता है कि वो कड़ूला पंडरीनाथ जी का ही हो, और नहीं तो आप वो नृत्यांगना के घर की तलाशी ले लो। उससे पूछा किसने दिया तुमको, सच बताओ नहीं तो तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे, किसने दिया। उसने कहा कल परम भागवत श्री पुरंदरदास जी आए थे मेरा नृत्य देखने, मेरे लिए तो साक्षात विट्ठल ही आए थे, उन्होंने मुझे दिया। पूरा पंढरपुर इकट्ठा हो गया, सब पहुंच गए पुरंदरदास के घर के बाहर। पुरंदरदास निकल करके आए तो किसी ने भी कुछ पूछा नहीं, उनके गलेवान पकड़ा और खींच करके ले गए। बोले ढोंगी पाखंडी नाटक करता है ठाकुर जी के आगे, तेरे पूर्व के किस्से सुने हमने, तू कितना बड़ा कंजूस था, और तू यहाँ आकर के अपने उन पुराने उन भावों को धोने के लिए यहाँ पर आकर के बहुत बड़े बड़े कीर्तन करने लग रहा है। और श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर के एक स्तंभ से उनको बांध दिया, और बांध करके एक एक व्यक्ति आता है और एक एक हाथ देता है। पुरंदरदास कह रहे हैं मेरा दोष क्या है ये तो बता दो। लोग कहते हैं तू दोष पूछता है, तुझे नहीं पता तूने क्या किया, और मारो इसको। रुक्मणी जी बोली विठोबा ये क्या हो रहा है। ठाकुर जी बोले मुझे पीड़ा तो है, पर मुझे ये परीक्षा लेनी है थोड़ी सी, ताकि भक्तों को पता चले कि मेरे वैष्णव कैसे होते हैं। रुक्मणी बोले आप इतने निष्ठुर कैसे होते। बोले निष्ठुरता नहीं, पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो, वो जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके मन में क्या आएगा। रुक्मणी जी बोले उसके मन में यही आएगा कि मेरा दोष क्या है, मेरे पाप क्या है, मेरे अवगुण क्या है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो यही सोचेगा। रुक्मणी ठाकुर जी बोले रुक्मणी एक बार पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो कि उसके मन में क्या चल रहा है। लोग बाग बारी बारी से आकर के पुरंदरदास के ऊपर हाथ बरसा रहे हैं, और पुरंदरदास मन में पता क्या सोच रहे हैं, मेरा क्या अपराध था। ओ ठाकुर जी ने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था ना, जरूर मैं तीर्थों में गया था तो वहां मेरे से हो सकता है कुछ अपराध भोजन का हो गया होगा, किसी वहां के वैष्णव को मैंने दंडित कर, मैंने पीड़ा दे दी होगी, या मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध तीर्थों में किया होगा। भाई शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप पूरी दुनिया में कोई भी पाप करोगे, तीर्थ में जाने से आपका वो पाप नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में यदि कोई पाप आपसे हो गया तो वो तो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुरंत ये बात सोच करके और पुरंदर हंसने लगे, बोले वाह वाह जय हो विट्ठल भगवान तुम्हारी जय हो। मैंने तीर्थों में पाप किए थे और मेरे वो पाप पत्थर की लकीर हो गए, तो आपको चिंता हो गई कि मेरे पुरंदर दास के पाप अब पत्थर की लकीर हो गए, इनको मैं कैसे मिटाऊं। तो आपने ये योजना अपनाई कि पंढरपुर के लोगों से आज मुझे दंड दिलवा करके जो मेरे तीर्थों के पाप हैं उनको आप नष्ट कर रहे हो। ठाकुर जी मैं प्रसन्न हूं, आप जितने चाहे वैष्णवों को भेजिए, मैं सबके द्वारा दिए गए इन दंडों को स्वीकार करूं। ये देख करके रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए। जब रुक्मणी जी ने देख लिया, पंडरीनाथ भगवान के आगे हाथ जोड़े, मैंने देख लिया ना, मैं आपसे प्रश्न करती रहती हूँ कि ऐसा क्या है इन भक्तों में, ऐसा क्या करते हैं भक्त। केवल भोग ही तो लगाते हैं, तिलक ही तो अर्पित करते हैं, आपको आके प्रणाम ही तो कर देते हैं, माला ही तो पहना देते हैं, और क्या करते हैं। आज आपने मुझे दिखा दिया कि भक्त कैसे होते हैं। अब रोकिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और तभी मंदिर के गर्भगृह के भीतर से श्री पांडुरंग भगवान बोल पड़े, अरे पंढरपुर वासियों सावधान हो जाओ, तुम जिस पुरंदर को स्पर्श कर रहे हो, जिस पर तुम हाथ बरसा रहे हो, ये उसका अपराध नहीं है। रात्रि में उस नृत्यांगना का निमंत्रण स्वीकार करने मैं ही गया था, पर मैं अपने रूप में नहीं जा सकता था, इसलिए मैं पुरंदर दास का रूप धारण करके गया था। मैंने ही उसको अपना कड़ूला दिया था, उसको कुछ मत करो। ये सुन करके
सब लोग रोने लगे, सब दंडवत हो गए, पुरंदरदास जी को हृदय से लगाने लगे और सब श्री पंडरीनाथ भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। जय हो विट्ठल भगवान आपकी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे भक्त अपने जीवन में जब भी कोई संकट या लांछन देखते हैं तो वे दूसरों को दोष देने की बजाय आत्ममंथन करते हैं। संत पुरंदरदास जी ने जब खुद को बदनाम होते देखा तब भी उन्होंने यही सोचा कि शायद मुझसे कोई भूल हुई है। यही होती है भक्ति की गहराई, जहाँ हर पीड़ा को प्रभु की इच्छा और अपने कर्मों का फल माना जाता है और अंत में स्वयं भगवान ने प्रकट होकर सत्य को उजागर किया। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, चाहे समय कैसा भी क्यों न हो। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो धैर्य रखें और श्रद्धा रखें, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं और वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते।